के लिए तैयार रहेंगी आष्टा से ज्योति जैन। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आज का टाइम सब मॉडर्नाइज्ड हो गया है, तो हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो धर्म से भी जुड़े रहें और इस मॉडर्न टाइम में भी आगे बढ़ सके। नमोस्तु महाराज। देखिए कि एक बात है कि बच्चे आपसे सीखेंगे, आपसे मतलब परिवार से। आपके घर में अगर टॉफ़ी की आवाज़ आएगी तो बच्चे के कान में आता है कि टॉफ़ी क्या होती है। अगर आपने अपने उस छोटे से बच्चे को बता दिया कि बेटा ये गुड़ जो होता है ना ये टॉफ़ी है, तो वो उसको ही टॉफ़ी मानेगा। जब आपने बच्चे को कभी आलू खिलाया क्या? पूछ रहा हूँ मैं। आगे खिलाओगे क्या? पूछ रहा हूँ मैं। खिलाओगे क्या? आप खाते हो क्या? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। अगर घर में दादा पान खाते हैं उसके, तो बच्चा भी पान खाएगा बड़े होके। जैसा आप बच्चे को ढालना चाहते हो वैसा परिवेश बनाओ। आप सब मिलकर के फ़ोन चलाना, बच्चा भी फ़ोन चलाएगा। आप सब बैठ करके बुक पढ़ना, बच्चा भी बुक पढ़ेगा। आप सब ऐसे बैठ जाना, बच्चा भी ऐसे ही बैठा मिलेगा। माँ बच्चे को मंदिर लेके आती है, बैठा देती है और स्वयं गवासन लगा के नमोस्तु करे, बच्चा भी इसे ठोकता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ऐसा करना है। अगर बच्चे को अपन ढालना चाहते हैं तो जैसा आप ढालना चाहते हैं वैसा आपको रहना पड़ेगा, उससे ही असर पड़ेगा। क्योंकि गर्भ अवस्था में ज़्यादा संस्कार गहरे पड़ते हैं, तो उसको आपको वैसा ढालना पड़ेगा। माँ अगर मॉडर्नाइज्ड है, बच्चा भी मॉडर्नाइज्ड ही रहेगा। माँ अगर मॉडर्नाइज्ड नहीं है तो बच्चा मॉडर्नाइज्ड नहीं बनेगा, वैसे ही जिएगा। आप अगर खुले बाल करके घूमोगे, माँ आप सबसे कह रहा हूँ, आप लोग अगर खुले बाल करके घूमोगे तो आपका बच्चा भी खुले बाल करके घूमेगा। आप चोटी लगाओगे तो बच्चा भी चोटी लगाएगा। ये बच्चे तो आपसे ही सीखेंगे, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। उसकी संगति भी अच्छी रखें, प्रयास करें कि आप लोग कहते हैं ना बच्चे बहुत चंचल हो गए हैं। आप लोगों ने चंचल नहीं हो गए, आपने उनकी जिद पूरी करना चालू कर दी है। जिद पूरी मत करो, बिल्कुल चंचल नहीं होंगे। इच्छा पूरी करना। वो कह रहा है कि मम्मी हमको डोसा खाना है, जरूर खिलाना, उसकी इच्छा है। लेकिन वो जिद करेगी आज 2 बजे ही खाऊंगा, तो बोलना 3 दिन नहीं खिलाऊंगी, जाओ जो लगे सो कर लो। इच्छा पूरी करना, जिद पूरी मत करना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होगा माहौल घर का खराब, 4थे दिन सरेंडर हो जाएगा। उसको पता है कि अभी मैं थोड़ा सा चिल्लाऊंगा, करूंगा तो मम्मी भी हमको कुछ दे देगी ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं करूं। कोई नहीं, 2 लगाओ जम के सुधारने के लिए। ऐसे लगाना कि लगे भी ना और डर बैठ जाए, क्योंकि हमें उस बच्चे को सुधारना है। जिद पूरी एक भी मत करना, चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, लेकिन इच्छा हो तो ज़रूर पूरी करना, क्योंकि कमा तो उनके लिए रहे हैं। तो बच्चों को जिद्दी नहीं बनाना, और जितना अच्छा आपका घर का वातावरण रहेगा उतना अच्छा आपको बच्चे को असर पड़ेगा। अगर पिताजी बच्चे के सामने गाली देंगे, मेरी बात को गंभीरता से समझना, व्यापारी से भी बात करके गाली देकर के अगर पिताजी बात कर रहे हैं, बच्चा भी गाली देना सीख जाएगा। अगर वो पिताजी मंदिर जाते सुबह से तो देखता है कि अपन को भी धोती पहन के जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, वो आहार देने के लिए मचलते हैं, हमको तो आहार देना है, हमको आहार देना है। बहुत सारे चिल्लाते हैं हमको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसने वैसा देखा होगा या वैसी संगति मिली होगी। बच्चे कहीं और से नहीं सीखते, यद्यपि उनके पूर्व के संस्कार भी हैं, लेकिन वर्तमान की भी अपन को समझना चाहिए। अपन जैसे रहेंगे बच्चे वैसे रहेंगे, ये मेरा अभी तक का अनुभव है। बाकी उनका निजी कर्म उदय भी ऐसा समझिए।